शुक्र प्रोडक्शन की लघु कथा प्रतियोगिता 2023 से मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल अपनी स्वरचित अप्रकाशित रचना किन्नर का आशीर्वाद लेकर उपस्थित हूँ। पेश है लघु कथा किन्नर का आशीर्वाद। रोज की तरह शीतल ने उस दिन भी अपने पति का टिफिन लगाया और उन्हें ऑफिस के लिए विदा किया था। खुद वो नहा धोकर डॉक्टर के पास जाने की सोच रही थी। पहले ही बच्चे के गर्भपात के बाद से उसको समस्याएं आ रही थी। कई महीनों से दवाई ले रही थी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा था। अब तो दवाई लेना भी बंद कर दिया था। डर लग रहा था कि कहीं अब वह कभी मां ही ना बन पाए। यह सोच सोचकर परेशान रहती थी। शीतल की मां भी बहुत दुखी थी। बेटी को सारे सुख मिले, लेकिन मां बनने के सुख से वो कहीं वंचित ना रह जाए। ऐसा नहीं कि उसकी शादी को बहुत साल हो गए थे, किंतु उसका दोबारा गर्भवती ना हो पाना चिंता का विषय बन गया था। लगता था पहले जो गर्भपात हुआ उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए उसे अब गर्भवती होने में तकलीफ हो रही है। शीतल अपनी मां के साथ किसी दूसरी नई डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। इस डॉक्टर ने उसे कुछ महीने इंतजार करने को कहा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बीच शीतल की भाभी भी गर्भवती हुई और कुछ ही दिनों में उसकी भाभी ने बेटे को जन्म दिया। एक सप्ताह बाद कुआं पूजन होना था। शीतल अपना गम भुलाकर तैयारियों में जुट गई। पार्टी का दिन आ गया। शाम को मोहल्ले की औरतें जुड़ी, रिश्तेदार भी जुड़े और खूब ढोलक बजी, नाच गाना हुआ। जैसा कि इस ऐसे वक्त में होता ही है, किन्नरों को भी खबर लग जाती है। नाच गाना हो ही रहा था कि किन्नर भी आ गए और वे भी नाचने लगे। शीतल की माँ उनको पैसे और साड़ी देकर विदा कर ही रही थी कि तभी किन्नरों की नज़र शीतल की तरफ पड़ी, जिसने हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने उससे कहा, अरे तू लड़की की बुआ है, भतीजा होने की खुशी में ये हीरे की अंगूठी हमें दे दे। माँ ने मायूस मन से कहा, इसकी बेल चढ़ा दो तो ये हीरे की अंगूठी तुम्हें दे देगी। बेल चढ़ा दो मतलब उसे गर्भवती होने का आशीर्वाद दे दो। शीतल ने देखा एक किन्नर का मन बहुत ही उदास हो गया था ये सुनकर। वो शीतल को अपना आशीर्वाद देकर चले गए। जैसे ही वो घर से निकले, शीतल के पेट में जोर का दर्द हुआ और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। शायद किन्नरों की दुआ कबूल हो गई थी। जिस चीज़ का इतने महीनों से डर था, वो चीज़ अचानक खुशी में परिवर्तित हो गई और अगले 2-3 महीने के बाद ही शीतल गर्भवती हो गई। कहते हैं सच्चे मन से की गई दुआ हमेशा कबूल होती है, और ये भी कहा जाता है कि किन्नर अगर घर आकर आशीर्वाद देकर जाते हैं तो वो सफल ज़रूर होता है। शीतल की बारी में भी शायद यही हुआ था। जो किसी ने कभी सोचा भी न था, वो उनके घर से बाहर कदम रखते ही कैसे हो गया। आज भी शीतल को यह सोचकर हैरानी होती है। डॉक्टरों ने भी कहा कि यह बच्चा तुझे भगवान की देन है। शीतल का अब किन्नरों के आशीर्वाद पर विश्वास बहुत ही गहरा हो गया था और उस दिन के बाद से वो किसी भी किन्नर को खाली हाथ नहीं जाने देती। देखते ही उन्हें कुछ न कुछ जरूर देती है।
हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम सब कुछ नियति के हाथों सौंप देते हैं। धन्यवाद।